हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। बेटा आज के लेक्चर में हम प्लस टू क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ग्राफियन फॉलिकल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने oogenesis प्रोसेस पढ़ी। oogenesis के अंदर हमने फॉलिकल्स बनाए थे बच्चे। उन फॉलिकल्स में हमने जो मैच्योर फॉलिकल था उसको बोला था ग्राफियन फॉलिकल। और आज के इस लेक्चर में हम इस ग्राफियन फॉलिकल का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीखेंगे कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं। इस डायग्राम में आपको वो सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चे ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ओके, बेटा मैंने यहाँ पर दो राउंडेड सर्कुलर लाइंस लगाई हैं। इनको हम बोलते हैं, जल्दी से लिखता हूँ मैं, आउटर साइड में जो है उसको आप बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, ठीक है बच्चे। और इनर वाली को आप बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। थीका एक्सटर्ना आउटर लेयर, इसके अंदर लेयर बनेगी थीका इंटरना। और फिर इन दोनों के अंदर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, इसको आप बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हम हमारे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट या फिर सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं आप उसको। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, ये बनाया मैंने एक, इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चे, सेकेंडरी oocyte के ऊपर, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक आपकी लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं, यहां पर बनाता हूं मैं, ठीक है। इसको आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आपकी सेकेंडरी oocyte के ऊपर ये मेम्ब्रेन है। और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है बेटा, एक और, इसको आप बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte के बीच में जो बेटा स्पेस है, इस स्पेस को, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, इस स्पेस को, इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस। द स्पेस बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड द जोना पेलुसिडा इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। इतना डायग्राम समझ में आया? जल्दी से बनाओ इसको, आगे चलते हैं फिर। ओके बेटा, अब आगे सुनो। आगे जो आपकी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बाद इसके अराउंड यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको आप बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये आपकी 3 से 4 लेयर होती हैं इसके अंदर। बेटा आपको डायग्राम हमेशा पेंसिल के साथ बनाना है। पेंसिल के साथ जब डायग्राम बनाओगे तो आपके डायग्राम में बहुत इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। और पेंसिल के साथ डायग्राम जब बनता है तो वो नीट एंड क्लीन बनता है। तो आपको कभी भी डायग्राम पेन से नहीं बनाना बायो में, आप हमेशा पेंसिल यूज़ करोगे, ठीक है। चलो बेटा, जो ये इतनी सारी मैंने सेल्स बनाई है 2 से 3 लेयर, इनको आप बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल।
ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। और इस कैविटी को जो यहाँ पर फ्री स्पेस है इसको आप बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। लिक्वर फॉलिकल भी इसको बोलते हैं आप, ग्रेनुलोसा सेल एंड एंट्रम। जल्दी से बनाओ इसको। बन गया बेटा। अब सुनो ध्यान से, जो आपका ये सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर जोना पेलोसिडा, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा, और इनके ऊपर भी कुछ सेल्स होती हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे अराउंड इसके आपके सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है, इनके अराउंड कुछ सेल्स होती हैं, इनको आप बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस। क्यूमुलस उफोरस इनका नाम है। और यहाँ पर जो ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है अभी इसके साथ जो ज्वाइन हो गया, इसको आप बोलते हैं हिल्लोक, हिल्लोक, ठीक है। क्यूमुलस उफोरस एंड हिल्लोक। यहाँ पर आपको इतना समझ में आया है, एंट्रम आपका लिक्वर फॉलिकल होता है बेटा, जोना पेलुसिड, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा सेल्स, ये भी सेल्स हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। समझ में आया बेटा डायग्राम। अब इसको थोड़ा सा और हम अच्छा बनाते हैं। आपको बेटा सेल्स पूरी बनानी है इसके अंदर, ताकि आपका डायग्राम सुंदर लगे। जितना आप डायग्राम बनाओगे बेटा बायो के एग्ज़ाम में, उतने आपके मार्क्स और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। डायग्राम आपके बेस है बेटा आपकी बायोलॉजी का। डायग्राम जिसको बनाना नहीं आया बायोलॉजी में, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद थीका इंटरना है, ये थीका इंटरना, इसको भी बना देता हूँ। आई थिंक सबको समझ में आया होगा डायग्राम बनाना कैसे है बेटा। बहुत इजी है, कुछ नहीं, आपको स्टार्टिंग से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टेप बनाए हैं, आपको बताया कि पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर इसको लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेके दोबारा बनाने से ट्राई करेंगे तो मुश्किल है। आपको शुरू से स्टेप वाइज इस डायग्राम को बना के देखना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका बेटा एक डायग्राम ग्राफियन फॉलिकल का। इसमें बहुत सारी सेल्स मैंने आपको दिखाई हैं। आपको एक एक सेल्स को अच्छे से याद करना है, कौन सी कहाँ पर है। जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ। आउटर से इनर की तरफ हम चलेंगे। सबसे बाहर आउटर में आपका है थीका एक्सटर्ना, देन उसके अंदर आएंगे थीका इंटरना, देन आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद आएंगे तो कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा से पहले बेटा क्यूमुलस ओफोरस है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा, देन पेरीविटलाइन स्पेस, देन सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हिल्लोक और कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से करना है बेटा। थैंक यू। ये लेक्चर इतना ही।